बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मार्च 2025 में सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो जब परिवर्तन करेंगे तो उनका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या पड़ेगा। साथ ही साथ शनि महाराज जो आपके सप्तमेश हैं वो भी परिवर्तन होने जा रहे हैं। 2.5 साल में एक बार शनि महाराज का परिवर्तन होता है। तो यहां पर शनि महाराज की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि ये आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, दांपत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि मार्च 2025 में आपको क्या उपाय करने चाहिए। मार्च 2025 में शनि महाराज के परिवर्तन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाग्य के ऊपर, क्योंकि शनि महाराज आपके शत्रु के भाव में आते हैं लेकिन आपके सप्तमेश भी हैं। तो इन्हीं के वजह से आपका दांपत्य जीवन, इन्हीं के वजह से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, इन्हीं के वजह से आपकी नौकरी देखी जाती है। तो यहां पर शनि महाराज 2.5 साल के बाद परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा बदलाव लाएंगे यहां पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछने की इच्छा है तो आप हमें पर्सनली इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके, बात करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यदि कोई पैसे का डिमांड करे तो कृपया करके किसी को 1 भी रुपया मत भेजिएगा, क्योंकि आपके साथ स्कैम हो सकता है। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है सूर्य महाराज, आपके जो पंचमेश हैं वो है गुरु महाराज, सप्तमेश शनि महाराज, और जो आपके भाग्येश हैं वो है मंगल महाराज। कुंडली की जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, केतु महाराज कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान है, जहां से आपका बचत, पारिवारिक सुख और आपका ब्लड रिलेशन देखा जाता है। साथ ही साथ सूर्य महाराज और शनि महाराज ये कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। तो यहां पर शनि महाराज और सूर्य महाराज आपके बिजनेस व्यापार को देख रहे हैं, दांपत्य जीवन को देख रहे हैं और विवाह के योग को देख रहे हैं। बात करें यदि कुंडली के 8वें भाव का, तो वहां पर शुक्र महाराज, राहु महाराज, बुध महाराज तीनों एक साथ में बैठे हैं। जब किसी भाव में एक साथ 2 से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ बड़े बदलाव होते हैं। तो इस महीने में मार्च 2025 में क्या बड़े बदलाव होंगे उस पे भी हम चर्चा करेंगे। 8वां भाव कुंडली का खराब होता है, यहां से आपके रहस्य देखे जाते हैं, यहां से आपके शॉर्ट टाइम के फायदे देखे जाते हैं। बात करें यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव की, तो वहां पर गुरु महाराज जी विद्यमान हैं जो आपके पंचमेश हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो केंद्र में बैठ के आपको क्या फल देंगे इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मंगल महाराज ये आपके जो नवमेश हैं, भाग्य से, वो आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। तो यहां से आपको लाभ के विषय में, उद्देश्य के विषय में, बड़े भाई का सहयोग कितना मिलेगा उस पे हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो स्वामी हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज ये कुंडली के 7वें भाव में विद्यमान है, यहां से 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में मार्च के महीने में 15 मार्च तक तो अच्छा रहने का संकेत मिल रहा है, लेकिन 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन करके 8वें भाव में जाएंगे तो आपका यहां पर रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। जो पहले से आपका रोग चला आ रहा है उसे भी ये उजागर कर सकते हैं। जिस रोग को लेके आप संशय कर रहे थे, डर रहे थे, वैसे छोटे मोटे रोग आपको आ सकते हैं। खासकर हृदय को लेके, पेट को लेके रोग दे सकते हैं। तो यहां पर 15 मार्च तक तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद आपको सूर्य महाराज रोग दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर राहु महाराज जी बैठे हुए हैं तो ग्रहण का भी योग लग रहा है।
तो आपको यहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा सा मार्च के महीने में सेहत को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और संतान योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचमेश से जानते हैं। पंचमेश आपके हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं। शिक्षा, प्रेम और साथ ही साथ संतान योग, ये तीनों में आपको मार्च के महीने में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। नए प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे आप प्रेम प्रसंग करते हैं ना, वो आपके शादी के लिए भी आगे बात बढ़ सकती है। प्रेमी से आप दाम्पत्य जीवन गृहिणी में जा सकती हैं, या फिर कह लें कि जो वैवाहिक जीवन है वो आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहां पर विवाह के भी नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके शिक्षा के क्षेत्र में नई चीजों का आविष्कार आप कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई में नए क्षेत्रों में यदि आप जाते हो तो यहां पर आपका जो भी पढ़ाई को लेकर कार्य है उसमें अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। यदि आप कहीं एग्जाम वगैरह दिए हैं तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार का, जो हम आपके कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं, सप्तमेश से देखते हैं, जो आपके शनि महाराज है। शनि महाराज मार्च के 29 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे। परिवर्तन से पहले आपके बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा आपको आलस देंगे। जिस कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी, यहां पर आपको आलस्य की वजह से उस ऊर्जा का क्षय करेंगे। तो आप अपने लग्न से, मेहनत से काम करने का प्रयास करिएगा। यहां पर आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं जाते जाते। शनि महाराज यहां पर 7वीं दृष्टि से आपको कहीं न कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा दे के तब जाएंगे। तो आपके बिजनेस व्यापार में मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में यहां पर आपको 15 मार्च के बाद कहीं न कहीं कलह का सामना करना पड़ सकता है। विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। यहां पर आप निश्चित रूप से यदि शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका विवाह होने की पूर्ण संभावना बन रहा है। बात करें यदि आपके नौकरी को लेके, भाग्य को लेके, जो हम आपके कुंडली के नवमेश से देखते हैं, मंगल महाराज से देखते हैं। नौकरी में ये मार्च का महीना आपके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा। यदि आप नौकरी को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में आपका यहां पर प्रमोशन दिख रहा है। बस आपको अपने अग्रेशन पे थोड़ा सा शांत रहना है। भाग्य आपका भरपूर साथ देता हुआ यहां पर दिख रहा है। यहां पर आपको उपाय क्या करना है? उपाय में आपको जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज आप सूर्य को अर्घ देना, जल देना प्रारंभ करिए। इससे आपके कुंडली की जितनी भी समस्या है सब के सब समाप्त हो जाएगा। जल देते समय आप उसमें गुड़ और पीला फूल या फिर हल्दी डाल के फिर आप सूर्य को जल दीजिए। इससे आपके कुंडली की जितनी भी समस्या है सब के सब शांत हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त